हेलो। आज का मेरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। पहला मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जी, ये 712 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 16वीं बार सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नुहे सीपीहर के रचनाकार हैं। नुहे सीपीहर के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। गुलाम वंश बना था। गुलाम वंश बना था या गुलाम वंश किसे कहा जाता? गुलाम वंश उन परिवारों से है जो सैनिक के रूप में राजा को सेवा देते थे, यानी कि सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जो उनके वंशज हुए उन्हें गुलाम कहा जाता था। गजनी में सुल्तान मोहम्मद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटने के पीछे क्या कारण था? गजनी में सुल्तान के सोमनाथ मंदिर को लूटने के पीछे कारण था कि वह अपने आप को सर्वोच्च आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासन में इतिहासकार था। अल-बरूनी था जो महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तहकीक-ए-हिंद। आत्मकथा शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। संस्कृत में प्रशस्ति ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का मिला है। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीतता था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। ये तराइन नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज मारा गया था और गौरी जीता था। गौरी को पहली बार भीमद्वितीय ने हराया था। गौरी को पहला हराने वाला भारतीय राजा भीमद्वितीय था। दिल्ली सल्तनत पर शासन किया 5 वंशजों ने किया था। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। गुड़ खा तस्लीम में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश रहा हमारा
1206 से 1290 तक। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक। सैयद वंश रहा 1414 से 1451 तक। लोधी वंश रहा 1451 से 1526 तक। चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर और उसकी लेंथ है 338। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन पूछा जाता कई बार, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये कब से कब तक रही? ये 1236 से लेकर 1240 तक रही। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। फर्स्ट स्थायी सेना का गठन किसने किया था? फर्स्ट स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने और कौन सी प्रथा चलाई थी? नकद वेतन, यानी कि अपने जो उसके सैनिक थे उनको नकद वेतन देता था। हुलिया प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उनकी ड्रेसें निश्चित की थी। चंगेज खां का वास्तविक नाम था? तेमुजिन था। नवरोज फारसी वर्ष प्रारंभ किया? नवरोज बलबन ने। रक्त की नीति भी किसने चलाई थी? बलबन ने। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।